नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून में बद्रीनाथ धाम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन बनाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में श्री केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सचिवालय में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में आगामी 100 सालों की आवश्यकताओं के मद्देनजर सुविधाओं का विकास कुल 85 हेक्टेयर भूमि में चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाने हैं। बताया कि यहां पर व्यास गुफा, गणेश गुफा और चरण पादुका आदि का भी पुनर्विकास किया गया है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी जानकारी दी है कि उत्तराखंड के 4 धामों का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर तेल कंपनियां प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों की भांति ही उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के लिए भी कुछ कार्य कराए जाएंगे। कहा कि यहां पर अलकनंदा नदी के तटबंधों के कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज, लाइट, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, शौचालय, पुल आदि के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्य होने प्रस्तावित हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व मंदिर में यात्रा व्यवस्था जुटाने को लेकर देवस्थानम बोर्ड का 12 सदस्यीय दल गुरुवार को प्रातः ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह के नेतृत्व में देवस्थानम बोर्ड का अग्रिम दल केदारनाथ मंदिर में पेयजल, विद्युत, बर्फ हटाने का कार्य, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, रावल और पुजारी के आवास निर्माण प्रगति के कार्यों का अवलोकन करेगा। गढ़वाल आयुक्त, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि सरकार के निर्देश पर कोरोना महामारी को देखते हुए चारधाम यात्रा पूर्णतः स्थगित है। केवल सांकेतिक रूप से धामों के कपाट खोले जाने हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल रावल, पुजारी और संबंधित हकूकधारियों के चुनिंदा प्रतिनिधि धामों में जाने वाले हैं। देवस्थानम बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी एनपी जमलोकी ने बताया कि अग्रिम दल में सहायक अभियंता गिरीश देवली, भंडार प्रभारी उमेश शुक्ला, अवर अभियंता विपिन कुमार सहित विद्युत कर्मी, प्लम्बर और 7 स्वयंसेवक शामिल हैं। कोरोना महामारी से प्रदेश का हाल बेहाल है। लोग ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, लेकिन प्रदेश में वीआईपी कल्चर एक बार फिर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मसूरी में 3 वेंटिलेटर और 2 आईसीयू बेड बनाए गए, जिनका विधिवत शुभारंभ किया गया। लेकिन शुभारंभ होते ही इन आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को वीआईपी के परिचितों ने घेर लिया, जिससे मसूरी की जनता में भारी आक्रोश है। वहीं आपने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। रुड़की के इमली खेड़ा के मां गंगा ऑक्सीजन गैस प्लांट पहुंचे विधायक हाजी फुरकान अहमद की प्लांट मालिक के साथ नोकझोंक हो गई। प्लांट में स्थानीय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। सूचना पर विधायक ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे थे। विधायक ने इसकी सूचना एसडीएम और रुड़की सीओ को दी है, जिसके बाद प्लांट मालिक ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का आश्वासन दिया है। तो प्लांट मालिक के साथ यहां पर विधायक की नोकझोंक हो गई। स्थानीय लोगों को मदद नहीं की जा रही थी। लोग आते थे, गेट पर बैठे रहते थे। इसकी शिकायत जब विधायक तक पहुंची तो खुद ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे और एक जनप्रतिनिधि होने के चलते उन्होंने लोगों की समस्याओं से रूबरू कराया, जिसके बाद प्लांट के मालिक से उनकी भी नोकझोंक हो गई। तो जो आदमी सिलेंडर लेने आ रहा है उसका रूटीन चेक करने के लिए भी ऐसे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जिस डॉक्टर का पर्चा लेके आ रहा है क्या ओरिजिनलिटी में है कि नहीं, इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, ताकि जो ऑक्सीजन का बेनिफिट जेन्युइन आदमी को मिल सके। जो भी चीज़ है उसको सब लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा भी है और सब लोगों की टीम के रूप में काम भी करना है, जिससे कि कोई पेंडिंग ना है और बाकी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। आज जो ये इमली खेड़ा माँ गंगा गैस प्लांट इसमें हम आए
क्योंकि लोगों को शिकायत मिल रही थी लोकल वालों की कि हमें गैस नहीं मिला, क्योंकि हमारे कलियर शरीफ में बाजूएड़ी में गैस ना मिलने की वजह से उनकी डेथ होगी। तो आज हमने आकर यहाँ पर बात करी तो मैं पहले आनाकानी करती, हमें डीएम साहब ने मना कर रखा कि लोकल को ना दो। फिर हमने अधिकारियों से बात करी, जब फिर मौके पर एसडीएम आए तो सीओ आए, इंस्पेक्टर आए और सब जो उनके जिम्मेदार थे वहाँ पर उन सब ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम लोकल वालों को गैस देंगे, जिसे भी डॉक्टर का पर्चा होगा, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर लोकल वालों को देंगे। और लोकल वालों के साथ साथ और हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस तैयार कर रहे हैं जो लोगों की जान बचा सके। वहीं किच्छा के सूरजमल कॉलेज में बने कोविड अस्पताल को संचालित करने के लिए विधायक राजेश शुक्ला ने आज प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल में ही बैठक कर सख्त निर्देश देते हुए अस्पताल को कल से शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही अधिकारियों के साथ विधायक राजेश शुक्ला ने सूरजमल कॉलेज में बने कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। तो विधायक राजेश शुक्ला ने यहां पर बैठक की है और कोविड-19 अस्पताल का उन्होंने जाकर खुद ही निरीक्षण किया है और साथ ही अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। तो कोविड-19 अस्पताल का यहां पर निरीक्षण किया गया। राजेश शुक्ला ने जाकर खुद निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर मेरे पास जनता की तरफ से कोई शिकायत आती है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उसमें कड़ा एक्शन लूंगा और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि यहाँ पर कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ शुरू नहीं हो पाया। मैंने डीएम साहब से बात की थी, डीएम साहब ने निर्देश दिया है, सभी ने निर्देश दिया है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, थोड़ी सुविधाएं कमियों से पूरा करके मैं चाहता हूँ कि इसको हम कोविड केयर सेंटर के रूप में शुरू कर दें, ताकि जो प्राइमरी स्टेज का हमारा पेशेंट है, मॉडरेट होने की स्थिति तक हम उसका इलाज यहाँ कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है, सिंसियर ऐसी स्थिति है कि उसको भेजना है तो फिर हम उसे मेडिकल कॉलेज भेजें, ताकि मेडिकल कॉलेज का लोड भी कम रहे और हम प्राइमरी स्टेज में लोगों को ठीक करके घरों तक भेज सकें, लोग पैनिक ना हो, लोगों को जानकारी मिले, लोगों को प्राइमरी स्टेज की यहाँ पर इलाज की सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए आज मैंने बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भी आए थे, सीएमओ भी आए थे, सभी लोग आए थे और तय किया गया कि कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। मसूरी के सभी 11 वार्डों और छावनी परिषद के 4 वार्डों में ऑक्सीजन फ्लोमीटर और थर्मामीटर बैंक बनाए गए हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष नेहा जोशी द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड पार्षदों को 20-20 ऑक्सी फ्लोमीटर और 20-20 थर्मामीटर, विटामिन सी के ग्लूकोज के पैकेट और जूस बांटे गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कोविड महामारी के इस मुश्किल समय में हर सक्षम स्तर से जनता को राहत दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी में 30 बेड का कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा है। छावनी क्षेत्र में 150 बेड के कोविड अस्पताल तथा धूलकोट क्षेत्र में 134 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है। अपने वार्डों में एक ऑक्सीमीटर थर्मामीटर बैंक बनाया है। हमने अपने सभी पार्षदों को 20-20 थर्मामीटर, 20-20 ऑक्सीमीटर, 10 पेटी जूस और एक पेटी हमने ग्लूकोन सी, विटामिन सी जिसमें होता है, वो वितरित किया है। और जो हमारे ये जो मेंबर्स हैं, जो हमारे पार्षद हैं, जिन लोगों को जानकारी होगी, सबसे नजदीक के कार्यकर्ता होते हैं, वो उनको उनका ऑक्सीमीटर और ये चीज़ें हम लोग लाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि ठीक होने के बाद उसे सैनिटाइज करके आप वापस कर दें, तो किसी दूसरे के काम आ सके। हमने पूर्व में मसूरी में बांटे थे, आज शहर के वार्डों में बांटे हैं, कल हम जितनी हमारी ग्राम सभाएं उनको बांट रहे हैं। वहीं खबर काशीपुर से है, जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं निजी अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इलाज कराने आए मरीजों से निजी अस्पताल मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अस्पतालों में छापेमारी की है। कई निजी अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो निजी अस्पताल लगातार काशीपुर में अपनी मनमानी कर रहे हैं, मरीजों से मनमानी फीस वसूल हैं, जिससे कि जनता त्रस्त हो चुकी है। अस्पताल के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। रात को हमने मेनली जो है छापेमारी में ये देखने जा रहे थे कि जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनमें क्या काम चल रहा है सही ढंग से, उसमें फिजिशियन जो है या स्टाफ पूरा तरीके से उसमें ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, है ना। अंदर बेडों की सुविधा होने के बावजूद भी बाहर मरीज को कह दिया जाता है कि बेड नहीं है।
और जितना भी पेशेंट जितना भी डॉक्टर है वो पूर्ण रूप से मरीजों को तो नहीं देख रहा, इवन स्टाफ लोगों की जिम्मेदारी लगाए रहा कि तुम लोग देखो, और खुद सुबह शाम आके राउंड ला रहे हैं। तो हम लोग इस टाइम पे हर हॉस्पिटल में जा के यही देख रहे हैं कि मरीज़ की पूरी निगरानी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। और ऊपर से गाइडलाइंस में जो इन लोगों को शुल्क दिए गए हैं कि इस शुल्क के हिसाब से इनसे चार्ज किया जाए, और इसमें ये लोग मनमानी तरीके से इन लोगों से बिलों को पैसा लिया जा रहा है। जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अगर 10-12 हज़ार रुपये का ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने रेट निकाला है, तो इनकी वसूली 20-25 हज़ार रुपये हो रही है। तो इस तरह कंप्लेंट्स रिसीव हो गए कि हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा स्तर पे चार्जेस लिए जा रहे हैं और केयर कुछ नहीं दी जा रही है। इसी के कारण गवर्नमेंट के रूल्स एंड दिशा निर्देशन पे ये कार्रवाई की गई और ये फिजिकली वेरीफाई किया गया कि इनको एक्चुअली कितनी बिलिंग की जा रही है और जो पेशेंट एडमिट है वो एक्चुअली एडमिट है क्या, और उसमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए गए। एक मरीज़ ने गुहार लगाई थी कि उससे बेड नहीं दिया गया और फिर उसमें मंडवाली कर दी गई, इतने हज़ार दोगे तो ही कर देंगे। तो उसी के अंतर्गत एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर इस पर लीगल कार्रवाई होगी। जो भी पेशेंट आगे आएंगे, जो भी लोग आगे आएंगे, उनसे गवर्नमेंट रेट से भी ज़्यादा चार्जेस लिए गए, उन पर लीगल कार्रवाई होगी। धारचूला में लगातार कोविड संक्रमित मरीज मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सीमा क्षेत्र में टेस्टिंग बढ़ा रहा है। क्षेत्र में 5 दिनों का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते उप जिलाधिकारी ने कहा है कि अब गांव की तरफ जाने वाले हर नागरिक और वाहन चालकों की टेस्टिंग की जाएगी और साथ ही इलाके में वैक्सीनेशन का भी काम किया जा रहा है। धारचूला में कोविड के केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर साहब से हमारी अभी चर्चा हुई और डॉक्टर जायसवाल भी काफ़ी चिंतित हैं कि धारचूला को कैसे बचाया जाए। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हमारे जो पेशेंट आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही और लोग कोविड के डर से आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग कोविड की टेस्टिंग जो है वहाँ ऊपर ग्वाल गांव में कराना चाह रहे हैं, जिससे जो है हमारा हॉस्पिटल सेफ हो जाए थोड़ा और पेशेंट यहाँ आने लगे। और साथ ही साथ जो है कोविड के जो है वहाँ स्थानांतरित करने से ग्वाल गांव में, तो ऊपर जाने वाले जो हैं उनकी सबकी जो है टेस्टिंग हो जाएगी और मार्केट वगैरह में जो कोविड के पेशेंट वगैरह होते हैं उनकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, तो हमारा काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा। टिहरी में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर पहुंचकर चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। इस दौरान चिकित्सालय में चिकित्सकों की तैनाती को लेकर कहा कि जो भी चिकित्सक कुंभ ड्यूटी से वापस आ रहे हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर तैनाती की जाए। एक्शन में डीएम इवा आशीष श्रीवास्तव हैं और ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। साथ ही श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय का उन्होंने जायजा भी लिया है। सीएमएस नरेंद्र नगर को हैंडओवर कर दिया गया है। कर्मचारियों की इसको खोलने बंद करने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें यहाँ पर एक जनरेटर स्थापित कर दिया गया है जिससे कि लाइट जाने से प्लांट बंद होने की स्थिति ना हो। तो ये सब व्यवस्था यहाँ कर दी जा रही है। कुछ स्टाफ का यहाँ शॉर्टेज हो रहा था, कुछ लोग काम छोड़ करके चले गए हैं, तो वो व्यवस्था कर दी गई है। आज यहाँ पर आ जाए। और डॉक्टरों की बहुत कमी है। डॉक्टर्स हम लोग कुंभ में लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुंभ से डॉक्टर्स छोड़ दिए जाए। उसके अलावा भी जो हमारे पास आ रहे हैं तो हम यहाँ भेजते जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी हमारे पास भी है, लेकिन अभी जितने भी डॉक्टर्स हमारे जिले में आ रहे हैं हम एसडीएच नरेंद्र नगर और ऋषि लोक की तरफ ही डाइवर्ट कर रहे हैं। मसूरी में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रशासन और पुलिस लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने का आग्रह कर रहा है। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करने को लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसको लेकर मसूरी के मुख्य चौराहों पर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार के नेतृत्व में बाजार में घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस मौके पर कई लोगों के चालान भी काटे गए। तो कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेवजह बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और कई लोगों के चालान भी यहां पर काटे गए। कुछ लोग जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं, जो हमारा लॉकडाउन और कर्फ्यू जो दिया गया है, तो उससे हमें संक्रमण रोकने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं
उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है, और जिसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि हम सभी आज पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है, तो उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन है, हम लोग एक चीज़ और इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ जो सब्जी, फल, राशन और दवाएँ, ये एक तो पर्याप्त मात्रा में रहें, और दूसरा इनका दाम कोई भी जो है इसकी जमाखोरी ना करे और कालाबाजारी ना करे। तो इस पर भी हम लोग का विशेष बल है। तो पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, हम लोग तीनों मिलके इस पे जो है इस कड़ी को तोड़ने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। और माननीय जिलाधिकारी के भी ऐसे ही निर्देश हैं कि सभी ये जो चीज़ें हैं इस आम जनता को बिना तकलीफ करे हुए। उत्तराखंड IAS एसोसिएशन ने अगले 3 माह तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए ये धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। वित्त सचिव को लिखे पत्र में श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारियों की आगामी 3 महीने तक हर महीने 1 दिन के वेतन की कटौती कर CM राहत कोष में जमा करेंगे। हरिद्वार में CM तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने मंगलवार को जिस 150 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, वही अस्पताल में 24 घंटे के अंदर ही अव्यवस्थाएं सामने आने लगी हैं। यहां अस्पताल में भर्ती एक 66 साल की महिला की कोरोना से मौत हो चुकी है। महिला की मौत पर उसके बेटे ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। उसका कहना है कि अस्पताल के उद्घाटन के तुरंत बाद ही उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की बात कहकर मरीज को कहीं और ले जाने के लिए कह दिया गया था। जब इन्होंने मेरे को कहा था कि वो दोपहर तक इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे, शाम को इन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि आप इन्हें रेफर कर रहे हैं, हम आप इन्हें कहीं ले जा लो। सुबह से मैं 2 बार जा चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब जाके मैंने नर्स से पूछा हाथ जोड़ के कि बता दो मेरी माँ कैसी है। अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई, मेरे पूछने में बता रहे हैं। सतपुली में स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र पर भीड़ होने पर अस्पताल प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। स्वास्थ्य केंद्र में जहां 255 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई, वहीं प्राथमिक विद्यालय सतपुली में कोरोना सैंपलिंग के लिए लगाए गए कैंप में 23 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई है। तो वैक्सीनेशन के लिए यहां पर भीड़ उमड़ चुकी है और 255 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। 23 लोगों की कोरोना की जांच हुई है। तो वैक्सीनेशन के लिए यहां पर भीड़ उमड़ रही है। लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन की वजह से। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन लगवा लें ताकि हम सुरक्षित हो पाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आपकी मृत्यु होने की आशंका काफ़ी हद तक घट जाती है। इसी के चलते अब लोग वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत हमने एडिशनल PSC सतपुली में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है और जो लगातार गतिमान है। कल भी लगभग 255 लोगों का वैक्सीनेशन हमने कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ में ही कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए हमने सैंपलिंग कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। कल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतपुली में लगभग 23 लोगों का हमने सैंपल लिया है। तो मेरी लोगों से अपील है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएं तथा साथ साथ में जो भी लोग किसी भी बीमारी से जैसे खांसी, जुखाम, बुखार आदि बीमारियों से ग्रसित हैं, वो कृपया अपना सैंपल जरूर कलेक्ट कराएं। रुद्रप्रयाग में कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान जहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा, वहीं कई लोग बिना मास्क भी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में एक ही स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है।
लेकिन हम जो है कोविड को ला रहे हैं या इसको समाप्त कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आदमी पे आदमी चिपके हुए हैं, तो इसमें कोविड आएगा। इस वैक्सीन से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं। अभी हम सब लोग घर जाएंगे, जितने लोग यहाँ पर हैं, तो बच्चों से टच होंगे, कोई न कोई तो हो सकता है इसमें संक्रमित हो। तो ये हमारे लिए घातक है, न कि अच्छा है। अब क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? जैसे ये गाँव वाइज बुलाएं, एक गाँव आज, दूसरा गाँव कल, इसमें भीड़ कम होगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ सकता है। वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भक्तों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। इसके चलते पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज किया जाता है। बता दें कि 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कोरोना काल के चलते इस बार भी श्रद्धालुओं के दर्शन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी पहुंचकर गंगोत्री के विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही जल्द ही उनके नाम पर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी जिला कार्यालय के बैठक के कक्ष का नाम स्वर्गीय गोपाल रावत मेमोरियल कक्ष रखने की घोषणा की है। वहीं खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी रहे संजय डोभाल और कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल रावत और सामाजिक कार्यकर्ता अजवीन पवार ने बड़कोट के हॉस्पिटल में डॉक्टरों, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों सहित नगर में कई लोगों को सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही सैनिटाइजर और ग्लूकोज भी बांटा गया। इस सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने इन सभी लोगों का आभार और धन्यवाद किया है। टिहरी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल स्टाफ, आईसीयू वार्ड की कमी लगातार बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हिमांशु बिजलवाड़ ने सीएम तीरथ सिंह रावत से सुधार की मांग की है। तो टिहरी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से की है और उप जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल स्टाफ, आईसीयू वार्ड की कमी लगातार बनी हुई है। हमारी कोरोना के चलते आज उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुख मांगे जो अस्पतालों में अव्यवस्था है, उनको अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। एकमात्र नरेंद्रनगर में जहाँ की आईसीयू 3 वार्ड और तीनों वार्ड होने के बावजूद भी एक भी आईसीयू का संचालक वहां पे मौजूद नहीं है, उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है। हमने आग्रह किया है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत निस्तारीकरण किया जाए और इसी संदर्भ में हमने आज उप जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। टिहरी में चंबा ब्लॉक की प्रधान कुसुम नेगी ने टिहरी एसएसपी और थानाध्यक्ष पंकज देवरानी सहित पुलिस विभाग का आभार जताया है। कुसुम नेगी ने बताया कि उनके ससुर का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने के चलते उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की घर पर सुविधा चाहिए थी और चंबा थाने के एसएचओ पंकज देवरानी और हेलो टिहरी पुलिस विभाग की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, जिसके लिए मैं एसएसपी और एसएचओ का आभारी हूं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।